जी दोस्तों, आज हम लोग फिर लाए हैं वही त्रिकोणमिति के शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे जिस प्रकार का एग्जाम हो। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। दिया हुआ है, दी गई आकृति में त्रिभुज दिया हुआ है कोण BAC। ध्यान दीजिए, BAC, तो BAC दिया हुआ है कितना, 30 अंश। कितना दिया हुआ है, 30 अंश। कह रहा है कोण ABC, ABC दिया हुआ है 50 अंश, ये भी दिया हुआ है। तथा दिया हुआ है कोण CDE, कोण CDE, CDE कितना दिया हुआ है, 25 अंश। तो कह रहा है AED का मान ज्ञात कीजिए, AED का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का सुदूर वाह्य कोण, ये जो वाह्य कोण है x बराबर अगर हम लोग निकालना चाहते हैं, अगर इसको हम लोग y मानते हैं और इसको z मानते हैं, तो देखिए दिया हुआ हम लोग जानते हैं, हम लोगों का फार्मूला एक है कि वाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अर्थात x बराबर आपका y प्लस z हो जाएगा, x बराबर y प्लस z। तो उसी फार्मूले को हम लोग आगे यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये आपका एक त्रिभुज है ABC, ये ABC त्रिभुज है और इसका वाह्य कोण ये है, इसका वाह्य कोण क्या है, ये। तो यह कोण जो होगा सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात 50 और प्लस 30 हो जाएगा, 50 और प्लस 30 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 50 और प्लस 30 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे कोण पूछ रहा है AED पूछ रहा है, AED पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिए, हमारा त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है CDE। अब CDE में देखेंगे तो यह जो कोण E है यह वाह्य कोण है, कोण E जो है ये वाह्य कोण है और वाह्य कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम लोग निकालें कोण AED बराबर, तो आपका 80 प्लस कितना हो जाएगा, 25, और 80 प्लस 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 105। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर A सही है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A, 105 डिग्री। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही इजी होता है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही आसान होता है। ठीक, चलिए आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, दिया हुआ है दी गई आकृति में त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC है। ठीक है, कह रहा है CB को D तक, CB को हम लोग क्या किए हैं, D तक बढ़ाए हैं, तथा भुजा BA को E तक बढ़ाया गया है। तो ध्यान दीजिए, CB को D तक और BA को E तक बढ़ाया गया है। फिर कह रहा है यदि ABD 130 अंश हो तथा CAE 80 हो, तो कह रहा है कोण ACB ज्ञात कीजिए, ACB, अर्थात ये कोण कह रहा है, ये कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर ये कोण 130 है तो ये पूरा 180 होता है, और 180 में से 130 घटा देंगे, कितना बचेगा, 50 बचेगा। कितना बचेगा, 50। अब ध्यान दीजिए, अगर हम सुदूर कोण वाला फार्मूला लगाएं, सुदूर कोण, तो ये जो 80 है, 80 अंश बराबर होगा सुदूर कोणों का योग, अर्थात 50 प्लस x, और x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 अंश। कितना आ जाएगा, 30 अंश। 50 में से 50 अगर इसमें 80 में से घटेगा कितना आ जाएगा, 30। तो देखिए, जो 80 है वो वाह्य कोण है और वाह्य कोण बराबर होता है सुदूर अंतः कोणों का योग, और सुदूर अंतः कोणों का योग हमारा 50 प्लस x है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो देखिए, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर C, ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है 30 अंश। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में BD, जो BD है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये BD है। दी गई आकृति में BD जो है AC पर लंब है, AC पर लंब है, लंब का मतलब 90 अंश।
जब ये 90 अंश है तो ये भी क्या होगा, 90 अंश होगा। फिर कह रहा है CAE 30 अंश है, कितना है, 30 अंश है। फिर कह रहा है CBD 40 अंश है। फिर कह रहा है कोण AEB ज्ञात कीजिए, AEB ज्ञात कीजिए, ये कोण पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, अगर ये 90 है, इस त्रिभुज को ले रहे हैं, इस त्रिभुज को लेंगे तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और 180 में से अगर हम लोग 180 में से अगर 90 और 30 को घटा देंगे, 90 30 कितना हो जाएगा, 120, 120 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 60। अर्थात ये कोण हमारा कितना आ गया, 60। अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60। क्यों होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख, जितना कोण ये उतना कोण ये, जितना कोण ये उतना कोण ये। तो देखिए ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। अब ध्यान दीजिए, हमको ये कोण चाहिए, तो देखिए हमको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब दो कोण हमको पता है, दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, 100, और 180 में से अगर 100 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। कितना आ जाएगा, 80। तो इस तरीके से हमारा AEB कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। कितना हो जाएगा, 80। देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, यदि आपको कंसेप्ट क्लियर होता है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच गए। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।